Hello everyone, this is restrictions on assignment. What is the restriction on assignment? It is clear. It is very much clear by this example. Suppose we have few engineers 1, 2 and 3, 4 and we have the few projects A, B, C and D. Here clearly 4 engineers are there and the 4 projects are there, therefore it is the balanced assignment problem. But restriction is that engineer 2 can't hold the project B या can't handle the project B. So therefore this is the restriction. बस यही restriction है. There may be several other restrictions also, but here only this one कि 2 can't take B project, 3 can't take D project. अगर ऐसा होता तो यहाँ डैश लगा होता. फिलहाल बाकी कुछ नहीं करना है, इसको बस कंसीडर ही नहीं करना है. समटाइम्स यहाँ पे इन्फिनिटी भी बना दिया जाता है. दैट मीन्स इसको कंसीडर नहीं करेंगे. अब आप इसमें शुरू करिए क्वेश्चन. सबसे पहले फर्स्ट रो में 12 सबसे छोटा एलिमेंट है, उसको आपने घटाना शुरू किया. उसके बाद 13 लोवेस्ट एलिमेंट है, फिर 9 लोवेस्ट एलिमेंट है, फिर 7 है. फिर आपने रो में से 1 कॉलम में से 1 सबसे छोटा एलिमेंट है, इससे घटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा. यहाँ 2 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा. और यहाँ 2 से करेंगे तो 0, 2 और 10 और 0 और फिर यहाँ तो 0 चारों हैं. अब हमें असाइनमेंट बनाना है. फर्स्ट रो में तीनों 0 हैं, उसमें कुछ नहीं हो सकता. दूसरी रो में हमें एक 0 मिल गया, बाकी ये कैंसिल हो गए. तीसरी रो में फिर प्रॉब्लम है और तीसरी रो में तो कोई है ही नहीं 0 और चौथी में 2 0 आ गए. तो ये नहीं, फिर देखें रो में पहली में भी 2 और इसमें भी 2. अब कॉलम में फर्स्ट कॉलम में ही हमें पहला एलिमेंट मिल गया, ये कॉलम में मिला, हम इसको कट कर दें. हमें दूसरे कॉलम में भी सिंगल 0 मिल गया, कॉलम में मिला, हम रो को कट कर देंगे. अब असाइनमेंट फिनिश हो गया, लेकिन ये इस रो में नहीं आया है तो इसको आप निशान देंगे, 1 लगाएंगे, इसमें क्रॉस यहाँ पे है, ये 2 और इसमें जहाँ पे असाइनमेंट है वहाँ 3. भाई इसमें नहीं था कोई भी, तो जहाँ क्रॉस है वहाँ नीचे लगेगा तो उस पर 2 हो जाएगा. इसमें जहाँ पे भी बॉक्स होगा वहाँ लगाइए. अब जो रो रह गई हो ये और जो कॉलम है इसको, और ध्यान रखिए सारे 0 के अंदर छुप जाने चाहिए. अब जो कवर्ड एलिमेंट नहीं है वो लोवेस्ट 1 है, यहीं कर देता हूँ. 1 की हेल्प से सबको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो अंडर कवर है उसको नहीं करेंगे. तो 3 0 0, इस पर डबल कवर है, ऐड हो जाएगा, 1 आ गया. इसमें 1 यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, डैश है, ये 1 और ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ 3, यहाँ पे आपका 9, ये ऐसे ही रहेगा, ये पूरी रो ऐसे ही रहेगी यहाँ तक, लेकिन ये डबल है तो ये 1 आ जाएगा. बस ये आने के बाद अब आप इसमें फिर से असाइनमेंट बनाइए. यहाँ पे 2 0 हैं, इसमें हमें सिंगल 0 मिल गया रो में, ये कैंसिल हो गया. और अगली रो में भी मुझे अब सिंगल 0 मिल गया, रो में मिला है, कॉलम मैंने कट किया. और अंतिम वाली रो में भी मुझे ये मिला, ये कैंसिल हो गया. अब मैं दोबारा अगर रो देखूँ तो मुझे ये फिर से सिंगल एलिमेंट मिल जाता है. रो में मिल गया, आप कॉलम में कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. लीजिए सारे मिल गए और हर रो में अब असाइनमेंट आ चुका है. यही आंसर है 1 2 3 और 4 A B C और D. तो इसलिए आप आराम से कहिए कि 1 गोज़ टू B और 2 गोज़ टू D और 3 गोज़ टू A एंड 4 का जो जॉब होगा, जो प्रोजेक्ट होगा वो सही होगा. कॉस्ट आप इसमें ऐड कर लीजिएगा. मैक्सिमाइजेशन में एक बच्चों ने कहा था कैसे करेंगे, उसमें हमने मिनिमाइज़ किया था, मैक्सिमम एलिमेंट से घटाया था 41 से और पूरा क्वेश्चन कर लिया था. लेकिन जब आखिर में कॉस्ट काउंट करेंगे तो 41 से सब्सट्रैक्ट करने से पहले ही जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसी के एलिमेंट्स को जोड़ा जाएगा, याद रखिएगा. एक क्वेश्चन और देखिए फटाफट. इसका आंसर तो मैंने देखा ही नहीं. दूसरा, ये तो पहला था 1B 2D 3A और 4C. ठीक है आंसर. और कॉस्ट मिनिमम टाइम आप निकाल लेंगे जो भी है. चलिए इसे क्वेश्चन और देखिए. थर्ड देखिए, दूसरा मुझे बहुत लंबा लग रहा है, बहुत सारे उसमें टर्म्स हैं, इसमें रुपीज़ हैं. ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. ये रूट्स हैं, रूट 1 रूट 2 रूट 3 या रूट 4.
1 2 3 एंड 4 ये कंपनीज हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 4 कंपनीज इन 4 रूट्स के लिए आप बिट्स लगाती हैं। रूट 1 2 3 4 की ये बिट्स हैं। बिट्स जब भी तो रुपयों में है, दीज आर रुपीज़ के। कंपनी 1 को रूट मतलब कहीं चलती होंगी बसें वसें किसी स्कूल की, हाँ लिखा था सेक्रेटरी ऑफ स्कूल, किसी स्कूल के होंगे रूट कई सारे, उसमें अलग अलग कंपनियों की बसेस चलती होंगी। रूट 1 कंपनी 1 को सूट करता होगा तो उन्होंने उसके लिए बिड लगाई 4000 की, रूट 2 पे 5000 की, और मतलब रूट 3 और 4 पे लगाई नहीं, वहाँ उधर उनकी बसों को जाना ही नहीं होगा। यही रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे 2 वाले ने करा, 3 ने किया, तो बनाइए असाइनमेंट प्रॉब्लम। कोई ख़ास बातें नहीं रह गई हैं अब, बस आप 4000 इस रो में घटाइए तो 0 हो जाएगा। ये 1000 इसमें 4000 से घटेगा, इसमें 2000 से, और इसमें 4000 से। अब आप कॉलम में नहीं घटा रहा हूँ, हर कॉलम में 0 मौजूद है तो यही रहेगा। बस मैं इसमें असाइनमेंट बना देता हूँ। आप इतनी तेज़ी से नहीं करेंगे काम, आप स्टेप 1 स्टेप 2 की बातें करेंगे। स्टेप 1 में रो घटाएंगे, स्टेप 2 में कॉलम, चाहे कुछ घटे ना घटे आप लिख के दिखाएंगे कि ये होगा। फिर स्टेप 3 में आप असाइनमेंट देंगे। अब जैसे मैं इसमें असाइनमेंट देने वाला हूँ, फर्स्ट रो में ही मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, बाकी कॉलम में काट दूंगा, लेकिन दूसरे में मुझे 2 0 मिले, तीसरे में मुझे सिंगल 0 मिल जाता है तो मैं इस कॉलम में काट दूंगा, फिर यहाँ पे नहीं मिला। फिर रो में चेक करूँ तो मैं 2 रो में, एक रो सेकंड रो में 2 ज़ीरोस पे फंस गया हूँ। तो अब कॉलम में देखिए, पहला दूसरे कॉलम में मुझे सिंगल 0 मिलता है तो ये कट हो जाता है, ख़त्म हो गया 0। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इसमें असाइनमेंट नहीं हुआ। तो इसमें यहाँ पे है तो 2, इसमें बॉक्स यहाँ पे है तो 3, बस यह आ गया। अब आप डॉट डॉट लगाइए, ये लगाए और इस पे लगाइए, सारे 0 देखिए छुप गए। अब लोवेस्ट एलिमेंट मुझे 1000 नज़र आता है, मैं उससे सब्सट्रैक्ट करूँगा, लेकिन मेरी पहली रो में कुछ नहीं होगा क्योंकि जहाँ क्रॉस भी हो रहा है वहाँ डैश लगा है। हाँ ये था, फिर ये 0 डैश और यहाँ पे 0। अब यहाँ पे मैं 1000 तो सब 0 ही बन गए ये तो। और 0, बहुत अजीब सा आ गया भाई। चलिए अब जल्दी से फर्स्ट रो में सिंगल 0 हमें मिलता है, ये कैंसिल हो गए। दूसरे में 2 मिल गए, तीसरी रो में हमें फिर मिल गया, ये कैंसिल हो गए। चौथे में हमें फिर मिल गया, ये कैंसिल हो गया। अब आप फिर से रोज़ देख लीजिए, आपको इसमें मिल जाएगा और कुछ भी नहीं। वेरी गुड, ये तो बहुत आसान हो गया। 1 2 3 और 4, ये रूट 1 2 और 4। कंपनी 1 2 1, ठीक, और दूसरा है 2 2 2 3 3 एंड 4 4, बिल्कुल सही है। तो आप ऐसे कहेंगे ना कि कंपनी से ये वाला रूट चूज़ हुआ, कंपनी 1 को रूट 1, कंपनी 2 को रूट 2, कंपनी 3 को रूट 3 और कंपनी 4 को रूट 4 जो है वो मिल जाता है। ये मिल जाता है और मिनिमम जो कॉस्ट होगी वो आप इनको ऐड कर दीजिए। 4 प्लस मतलब ये चारों ऐड होने हैं तो यही चारों ऐड हो जाएंगे और ये रुपीज़ 8 10 15, दैट्स। इसमें कोई इतनी बड़ी ये बात नहीं थी, इतनी तेज़ी से इसलिए करा क्योंकि लास्ट क्वेश्चन सब कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। और 2 सवाल इसके रह गए हैं, 2 आप खुद करेंगे, 2 मैंने करा दिए हैं। अंतिम चैप्टर के बारे में बस थोड़ी सी बात करनी है, उसमें सब याद ही करने का है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको अभी तैयार करिए। इसके सॉल्व एग्जाम्पल और ये दोनों क्वेश्चन और 2 आपके जो इसके एक्सरसाइज में। ओके।